हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो विद ऋषभ। सो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज बिटकॉइन हाविंग। बिटकॉइन हाविंग क्या होता है। ये टर्म आजकल बहुत चल रही है एंड कुछ टाइम बाद, आज से 5 दिन बाद या फिर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद 4 दिन बाद, आपको दिखेगा कि बिटकॉइन हाविंग हो गई है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिटकॉइन दरअसल है क्या। सबको ही पता होगा सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 100 ट्रिलियन का है। मतलब 100 ट्रिलियन बहुत 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 बड़ा अमाउंट है। तो बिटकॉइन का मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है और ये नंबर 1 का कॉइन है एंड इसकी हाविंग होने वाली है। देखते हैं कि अभी बिटकॉइन में हो क्या रहा है। बिटकॉइन हाविंग से पहले हमें बिटकॉइन माइनिंग को समझना पड़ेगा। तो बिटकॉइन माइनिंग होता क्या है कि जैसे कि हम गोल्ड माइन करते हैं, जैसे हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम बिटकॉइन भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसको भी माइनिंग का नाम दिया गया है। हर 10 मिनट में माइनिंग होती है, तो हर 10 मिनट में बिटकॉइंस खोजे जाते हैं। अब जो टोटल नंबर है बिटकॉइंस का वो है 21 मिलियन। मतलब 21 मिलियन के आगे बिटकॉइंस नहीं बन सकते, जिसमें से 19.65 मिलियन ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। मतलब 2 मिलियन से भी कम, लगभग 1.5 मिलियन ही बिटकॉइन है जो कि अब और सप्लाई किए जा सकते हैं। तो इसी सप्लाई को धीरे धीरे कम करने के लिए बिटकॉइन हाविंग होती है, जो कि हर 4 साल बाद होती है। अब इससे क्या होता है, जैसे पिछली बार माइनिंग में अगर फॉर एग्जांपल 10 कॉइन मिल रहे थे, एक बार माइनिंग करने के बाद 10 बिटकॉइन मिल रहे थे, तो हाविंग के बाद वही 10 की जगह 5 होगा। फिर नेक्स्ट हाविंग के बाद 5 की जगह 2.5 होगा। तो ऐसे करके जो नंबर बनता है, तो 2140 मतलब ईयर 2140 में आज से लगभग 116 साल बाद बिटकॉइन एंड हो जाएगा बनना। मींस बिटकॉइन की ओवरऑल सप्लाई मार्केट में आ जाएगी। तो दिस इज द प्लान, दिस इज व्हाट हाविंग मीन्स। माइनिंग के बाद जो रिवॉर्ड मिलता है उसको हाफ कर देने को हाविंग बोलते हैं। सो पहले बिटकॉइन की हाविंग कब कब हुई है, तो पहले बिटकॉइन की हाविंग 2016 में हुई है, देन 2020 में हुई है एंड अब 2024 में होगी। मतलब 4 साल का गैप है। अगर आप 2016 में देखोगे तो हाविंग से पहले बिटकॉइन 110% बढ़ा, हाविंग के बाद लगभग 300% बढ़ा। 2020 में लगभग 76% हाविंग के पहले बढ़ा, 423% हाविंग के बाद बढ़ा एंड 2024 में 50% ऑलरेडी बढ़ चुका है बिटकॉइन हाविंग से पहले। एंड अब एज पर माई प्रेडिक्शन मुझे लग रहा है कि ये 200% और बढ़ेगा। बिटकॉइन हाविंग का इम्पैक्ट बिटकॉइन में तो होता ही होता है, बट बिटकॉइन से ज्यादा जिनमें इम्पैक्ट होता है वो होते हैं ऑल्ट कॉइन्स। एंड यही वो कॉइन्स हैं जो कि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स दे सकते हैं। मुझे भी मैक्सिमम रिटर्न्स ऑल्ट कॉइन्स ने ही दिया था। बिटकॉइन ऑलरेडी उस स्टेज पे है जहां से आप इतना ज्यादा भी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते, बट ऑल्ट कॉइन्स में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। नाउ कुछ ऑल्ट कॉइन्स का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मीम कॉइन्स का ले लेते हैं एंड वील सी कि पहले क्या हुआ है जब बिटकॉइन की हाविंग हुई है, तो मीम कॉइन्स के साथ क्या हुआ है, मतलब मीम कॉइन कैसे ट्रेंड करे हैं। सबसे पहला मीम कॉइन है डोज कॉइन। सो डोज कॉइन जो था वो हाविंग से पहले 35 पैसे का था, मतलब 0.35 रुपीज का था, जो कि 50 रुपए चले गया हाविंग के बाद। मतलब हाविंग के लगभग 4 से 6 महीने बाद 30 पैसे का कॉइन 50 रुपए चले गया। दैट मीन्स 150x का रिटर्न। इतना रिटर्न कहीं मिल नहीं सकता। सेकेंडली शिबा एन्यू को भी अगर हम देखें तो इसका जो बिफोर हाविंग अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1000 रुपए लगाए होते तो वो 55,000 हो जाते। दैट मीन्स 55x हो जाता अमाउंट का। तो इतना शिबा एन्यू ने रिटर्न दिया। तो यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं कि मीम कॉइन बहुत ज्यादा सर्च करते हैं जब भी बिटकॉइन की हाविंग हो जाती है। उसके 3 4 6 महीने बाद आपको वेट करना पड़ सकता है। बिटकॉइन के हाविंग के बाद 3 4 6 महीने बाद मीम कॉइन्स में बहुत ज्यादा सर्च देखने को पिछली बार भी मिला था एंड एक्सपेक्टेड हो सकता है इस बार भी दिखे। अब ऑल्ट कॉइन्स, दूसरे ऑल्ट कॉइन्स भी हैं। लाइक फर्स्ट इज एक्सआरपी। एक्सआरपी को अगर आप देखोगे तो हाविंग के पहले ये 14 रुपीज पे चल रहा था, 14 रुपए का चल रहा था एंड हाविंग के बाद ये 115 रुपए का हुआ। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 8x इसने दिया। XRP एक ऐसा कॉइन है जो कि बहुत टॉप 10 में रैंक करता है मार्केट कैप वाइज। तो इसने भी 8x रिटर्न दिया था उस टाइम पे। देन सेकेंड इज कार्डेनो, जिस जो हाविंग से पहले 2020 की मैं यहाँ पे सबकी बात कर रहा हूँ, हाविंग से पहले 2.75 मतलब 3 रुपए तक का चल रहा था, हाविंग के बाद 12 रुपए पे आ गया। मतलब ऑलमोस्ट 4x रिटर्न इसने भी दिया। इसका कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन में हमें कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो कि बिटकॉइन हाविंग 4 साल में होता है। हाविंग में सप्लाई कम हो जाती है, तो सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो, प्राइस बढ़ेगा। एंड सेम गोज फॉर अदर ऑल्ट कॉइन्स ऑल्सो, क्योंकि बिटकॉइन को ही लगभग हर कॉइन फॉलो करता है इन द लॉन्ग रन। सेकेंड पॉइंट, हम ये चीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना आई एम नॉट सजेस्टिंग यू, बट
मैं पर्सनली क्यों कर रहा हूँ क्रिप्टो में इन्वेस्टर्स, क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो का 10-20% ऐसे रिस्की एसेट्स में डाल रहा हूँ जो कि मैं अभी तो डाल सकता हूँ, बट जब मेरी एज ज़्यादा हो जाएगी तब मैं नहीं डाल पाऊंगा, एंड उतना रिटर्न मैं तब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट, मैंने जैसे कि हमेशा ही कहा है कि इन्वेस्ट जब भी करोगे तो पार्ट्स में ही इन्वेस्ट करना, एक ही बारी में अपना सारा पैसा मत डाल देना। अगर आपके पास 10,000 है तो हजार हजार के 10 लॉट्स बनाओ या 2-2 हजार के 5 लॉट्स बनाओ, बट एक ही बारी में पैसा इन्वेस्ट मत करो। लास्ट पॉइंट, यू हैव टू हैव पेशेंस। अगर आपके पास सब्र नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। पेशेंस नहीं है तो क्रिप्टो इज नॉट समथिंग वेयर यू शुड गो। क्रिप्टो के अलावा आप एफडी वगैरह इन सारी चीज़ों में पैसा लगा सकते हो, बट क्रिप्टो में पैसा तभी लगाना जब आपके पास पेशेंस हो, एंड अगर आपका पैसा 10-20% नीचे भी जाए तो भी आपको फर्क ना पड़े। तो ऐसा पैसा मत लगाना कि जिसकी आपको आने वाले 2-3-6 महीनों में ज़रूरत हो, क्योंकि ये टाइम ले सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता रहता हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है या किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।